अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 2.4.1 की थ्योरी को आगे डिस्कस करेंगे। इसकी हमने पिछले लेक्चर में पहली चार प्रॉपर्टीज कवर की थी। अब इस लेक्चर में आगे वाली चार प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारी जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के, देन डिटरमिनेंट ए गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका कोई ना कोई डिटरमिनेंट आ रहा है। लेट्स सपोज कोई एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमें मिल गया है 10, ठीक है। अगर हम उस मैट्रिक्स में किसी भी एक रो में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डिटरमिनेंट है उसमें भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 10 से हो जाएगा 40, ठीक है। कहने का मकसद ये, किसी भी रो में अगर आप कोई भी सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तीनों के तीनों एंट्रीज में, तो जो आपका डिटरमिनेंट का रिजल्ट है उसमें भी वो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसने मिसाल के तौर पे दिया है, ये हमें एक डिटरमिनेंट है, जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अब ये देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि ऊपर वाली में 5 मल्टीप्लाई हो, ऊपर वाली रो में 5 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, सिर्फ, ठीक है। इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा इस मैट्रिक्स के। अब ये सेम मैट्रिक्स है, सिर्फ इसमें पहली रो में 5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये जो है इसके 5 टाइम्स हो गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वाकई, ये जो है ये वाकई इसके बराबर है। एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारे राइट हैंड साइड है। तो चलिए देखते हैं कि वाकई प्रूफ इसको कर पाते हैं या नहीं। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 5 रहेगा सेम, डिटरमिनेंट में अंदर हमारे पास है 1 2 3 2 3 7 और 4 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 फिलहाल रख देते हैं बाहर, ठीक है। पहली रो उठाएंगे हम 1, 1 वाली रो खत्म, 1 वाला कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 3 7 0 1, ठीक है। फिर -2, 2 वाली रो खत्म, 2 वाला कॉलम खत्म, बचेगा 2 4 7 और 1, ठीक है। फिर +3, डिटरमिनेंट देंगे, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 2 4 3 और 0, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूं। अब ये 5 सेम बाहर रहेगा, 1 सेम रहेगा, 1 3 द 3 -0, -2 1 2 द 2 -4 7 द 28 +3 2 0 द 0 -4 3 द 12, ठीक है। 5 वही बाहर रहेगा, एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 28 जाएंगे तो माइनस के 26, माइनस माइनस प्लस, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 52, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 3 को 12 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 52 और 3 हो जाएगा 55, 55 में से 36 जाएगा तो हमें बचेंगे 19, ठीक है। यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 19 तो ये हो जाएंगे 95। तो हमें इसका जो डिटरमिनेंट मिला है वो मिला है 19, उसके साथ हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो वो 95 हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि सेम मैट्रिक्स है, सिर्फ पहली वाली रो में 5 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। इसमें हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट है 5, 1 10 5 10 15 2 3 7 4 0 1, ठीक है। सबसे पहले पहला एलिमेंट उठाए, पहली वाली रो उठाते हैं, उसमें पहला एलिमेंट 5 है, ठीक है। 5 वाली रो खत्म, 5 वाला कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 3 7 0 1। फिर -10, फिर 10 वाली रो खत्म, 10 वाला कॉलम खत्म, ये दोनों और ये दोनों बचेंगे 2 4 7 और 1, ठीक है। फिर +15, 15 वाली रो खत्म, 15 वाला कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 2 4 3 और 0, ठीक है। 5 सेम, 1 3 द 3 -0, -10 सेम, 1 2 द 2 -2 4 7 द 28 +15 सेम, 2 0 द 0 -4 3 द 12, ठीक है। 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस 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 ये, अच्छा 2 में से 28 जाएंगे तो माइनस के 26, माइनस माइनस प्लस, 26 को 10 के साथ करेंगे तो 260 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 15 को 12 के साथ करेंगे तो आएगा 180, 180, ठीक है। 260 में से 180 जाएगा तो बचेगा 80, 80 में 15 ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये इसके साथ, इसकी पहली रो में हमने 5 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसकी पहली रो में 5 मल्टीप्लाई किया तो ये बना, 5 मल्टीप्लाई करने से ये इस डिटरमिनेंट के 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी एक रो में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, 5 करें 7 करें 10 करें, तो आप उस रो में करेंगे तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स। अब पहली रो में 5 मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसके डिटरमिनेंट के 5 टाइम्स बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6 है, ठीक है। ये उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है।
उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, हमें ये शो करना है कि ए मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बी और सी दोनों के डिटर्मिनेंट के सम के बराबर है। ठीक है, अब इसमें है क्या, आप देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों के तीनों मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एग्जैक्टली सेम है, सेकंड और थर्ड सेम, सेकंड और थर्ड सेम। ठीक है, फर्क है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में क्या है कि ए का जो फर्स्ट कॉलम है वो बी और सी दोनों के फर्स्ट कॉलम का एडिशन है। 16 और 0 16, 16 और 4 20, 16 और 1 17। ठीक है, मतलब बी का फर्स्ट कॉलम और सी का फर्स्ट कॉलम जब दोनों ऐड होते हैं फिर बनता है ए का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स में इस तरह हो जाए कि आपकी दो मैट्रिक्स की, सही है, लेट सपोज दो मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है, ए की फर्स्ट रो और बी की फर्स्ट रो मिला के सी की फर्स्ट रो बन रही है, तो होगा क्या, अच्छा उसके अलावा सेकंड और थर्ड रो तीनों की सेम होनी चाहिए। अगर सेकंड और थर्ड रो, मतलब मिसाल के तौर पे हमारे आपके पास तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर सेकंड और थर्ड रो तीनों की सेम है और जो ए की फर्स्ट रो है, ठीक है, वो बी और सी की फर्स्ट फर्स्ट रो के सम के बराबर है, तो होगा क्या, जो ए का डिटर्मिनेंट बनेगा वो बी और सी के डिटर्मिनेंट के सम के बराबर बनेगा। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, आप इसको जरा तवज्जो दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं, तीनों में जो है वो तीन तीन कॉलम है। ठीक है, 3 by 3 की तीनों मैट्रिक्स हैं, तीनों में जो दो कॉलम है तीनों के सेकंड और थर्ड वो एग्जैक्टली सेम है, सेम सेम सेम। ठीक है, फिर क्या है, सिर्फ एक कॉलम में फर्क है। कितना फर्क है, जो ए का पहला कॉलम है वो बी और सी के फर्स्ट कॉलम के सम के बराबर है। इसका और इसको सम करेंगे तो ये बनेगा, इसको और इसको सम करेंगे तो ये बनेगा, इसको और इसको सम करेंगे तो ये बनेगा। अगर दोनों के फर्स्ट कॉलम को सम करके तीसरे का कॉलम बन रहा है, तो होगा क्या, जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो बी के डिटर्मिनेंट और सी के डिटर्मिनेंट के सम के बराबर होगा। अब इसका पहला कॉलम इसके कॉलम और इसके कॉलम के सम के बराबर है, तो होगा क्या, जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो भी इसके डिटर्मिनेंट और इसके डिटर्मिनेंट के सम के बराबर होगा। लेट सपोज अगर आपके पास ये ए मैट्रिक्स है और इससे आप एक हाथ की दो मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ये ऑप्शन भी है कि आप इसके इस मैट्रिक्स में से, मतलब अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो इसमें से क्या कर सकते हैं, आप दो जो कॉलम है वो एग्जैक्टली सेम सेम दो बना दें। ठीक है, उसके बाद जो ये है इसको आप तोड़ तोड़ कर, इसको आप 8 8 करके लिख सकते हैं, 20 को 10 10 करके लिख सकते हैं, 17 को 10 और 7 करके लिख सकते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स में आप दो हाथ की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं अगर कि उनका डिटरमिनेंट निकालना है तो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल से हम प्रूव करेंगे कि वाकई जो ए का डिटरमिनेंट है वो बी और सी के डिटरमिनेंट के सम के बराबर है। वजह क्या है कि उनका जो एक कॉलम है वो दोनों के कॉलम के सम के बराबर है। अगर कोई भी एक रो है वो भी दोनों दो रोज के सम के बराबर हो जाती है तो भी ऐसा ही होगा, पर शर्त ये है कि बकाया जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, 16 3 0 20 5 1 17 7 और 2। ठीक है, सबसे पहले हम उठाएंगे 16, 16 की रो खत्म, कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 5 7 1 और 2 -3, 3 वाली रो खत्म, कॉलम खत्म, बचेगा 20 और 17 और यहाँ बचेगा 1 और 2 प्लस 0, 0 वाली रो खत्म, कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 20 17 5 और 7। ठीक है, अब 16 रहेगा सेम, 5 to the 10 - 1 7 the 7। ठीक है, -3 सेम, अच्छा इसको मैं थोड़ा -7 फिर -3, 20 को 2 के साथ तो 40, -1 को 17 के साथ तो 17 सेम, प्लस 0 सेम, 20 को 7 के साथ तो 140, -17 को 5 के साथ तो 85। ठीक है, अब 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 को 16 के साथ करेंगे तो 48 माइनस, अच्छा इधर 40 में से 17 जाएंगे तो बचेंगे 23, 23 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 69 और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 0 ही रहेगा। तो अब 48 में से अगर 69 जाएगा तो हमें बचेगा माइनस का 21। तो ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है माइनस का 21, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, बी और सी के डिटर्मिनेंट को करेंगे एड। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने पहली रो यहाँ से उठा ली बी के लिए 16, 16 की रो खत्म, कॉलम खत्म, ये चारों लिखूंगा 5 1 7 2। ठीक है, -3, इसकी रो खत्म, इसका कॉलम खत्म। ठीक है, अब ये दोनों बचेंगे, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये दोनों बचेंगे, ये 16 16 और 1 2 प्लस 0। अब इसका डिटर्मिनेंट ये खत्म, अब ये चारों बचेंगे 16 16 और 5 और 7। ठीक है,
अच्छा, अभी सी का डिटर्मिनेंट रहता है, चलो वो भी निकाल लेंगे। ये 16, 5 को 2 के साथ तो 10, -1 7 तो 7, -3 सेम, 16 को 2 से करेंगे तो 32, -16 प्लस 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 10 में से 3 जाए 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 को 16 के साथ तो 48, -3 सेम, 32 में से 16 जाएंगे तो 16 बचेंगे। अब 48 में से 48 माइनस होंगे तो ये तो हो गया 0, बी का डिटर्मिनेंट आ गया 0। अब जो भी सी का डिटर्मिनेंट होगा वही सारा डिटर्मिनेंट होगा, तो आइए निकालते हैं सी का डिटर्मिनेंट। डायरेक्टली निकाल रहा हूं मैं, 0 देता हूं इधर, ठीक है। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये बचेंगे 5 1 7 2, फिर -3, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये दोनों और ये दोनों बचेंगे 4 1 1 2, फिर +0, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 4 1 5 और 7। अच्छा, जो 0 के साथ है वो 0 हो जाएंगे अल्टीमेटली, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ -3 लिखेंगे हम। 4 को 2 के साथ करेंगे तो बचेगा 8, -1 1 तो 1, ठीक है। -3 सेम, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, तो माइनस का 21 आ गया इधर, ठीक है। और ये 0, माइनस का 21 और 0 तो माइनस का 21 सेम आएगा, मतलब बी का डिटर्मिनेंट प्लस सी का डिटर्मिनेंट मिलकर बने -21, और यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट -27 बना, ठीक है। तो आपने देखा कि जो ए का डिटर्मिनेंट था वो बी के डिटर्मिनेंट और सी के डिटर्मिनेंट के सम के बराबर बना। आप इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको ये सही तरह समझ में ना आया हो, ये आगे बार बार रिपीट होगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तब अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ वन रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर के टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब होगा क्या, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी लेट सपोज 3x3 की मैट्रिक्स है, उसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, ठीक है। अगर एक रो दूसरी रो की मल्टीपल है, लेट सपोज एक है 1 2 3, और जो दूसरी रो है वो उसी की मल्टीपल है, यानी कि 2 4 6, यानी कि उसी की 2 की मल्टीपल है। अगर एक रो दूसरी रो की मल्टीपल होगी तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा 0। अब वो 0 आएगा कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स थी, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, अब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ है के, अब के कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 7 इन्फिनिटी 1000 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम पीछे पढ़कर आए हैं कि होता क्या है जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। अब किसी भी एक रो में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होगा तो जो वो रो है, जो उसका डिटर्मिनेंट है वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। किसी भी एक रो में मैं अगर 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज अब आते हैं ए के डिटर्मिनेंट पर, ठीक है। इसको मैं डिटर्मिनेंट में अंदर रखता हूँ 2 5 -3, ठीक है। अब इसको के ऑफ 2 लिख देता हूँ, ठीक है, के ऑफ 5 लिख देता हूँ और के ऑफ -3 लिख देता हूँ। अब इसमें ये के मल्टीप्लाई हुआ है 7 -2 और 11, ठीक है। मैंने इसको रख दिया डिटर्मिनेंट में। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी एक रो में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर हो सिर्फ 2 5 -3 हो सिर्फ, ठीक है, उसमें अगर मैं के मल्टीप्लाई करूंगा तीनों में तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेट सपोज अब के को मैं बाहर ले आता हूँ, ठीक है, और 2 2 5 -3 अंदर, 2 5 -3 अंदर, और 7 -2 11। अब क्या क्या था, के अंदर रो में मल्टीप्लाई हुआ था, जब मल्टीप्लाई होता है तो इसी तरह होता है कि उस डिटर्मिनेंट उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होगा, इस के की मल्टीपल से ये जो डिटर्मिनेंट है ये के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, एक और प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी, जब भी दो रोज बिल्कुल सेम हो जाती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट आता है 0, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट ने सेम लिखा, जब भी दो रोज बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा 0। ये बिल्कुल सेम है तो उनका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 0। के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। तो इससे हमें पता क्या चला कि अगर हमारी कोई भी एक रो दूसरी रो की एग्जैक्ट कोई भी किसी भी किस्म की मल्टीपल है, 1 की मल्टीपल है, 2 की मल्टीपल है, 3 की मल्टीपल है, तो उसका डिटर्मिनेंट में हमें 0 मिलेगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब इसी की एक कोरोलरी है, ठीक है। अब कोरोलरी में क्या है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली जो है नंबर्स नहीं दिए गए, हमें वेरिएबल्स दिए गए, ठीक है। अब ये तो आप समझते हैं A21 यहाँ मतलब ये पोजीशन शो कर रहा है, A21 A22 A23 सेकंड और थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये पोजीशन से इन पे कोई भी लेट सपोज नंबर पड़े हुए हैं 10 से 15 7 8 9 10 15 20 25 30 40 जो भी आप कह लें, ठीक है। अब ये क्या है, K1 कोई भी जो है लेट सपोज एक कांस्टेंट नंबर है जो कि सेकंड रो में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। K1 सेकंड रो में मल्टीप्लाई हुआ है उससे,
और K2 थर्ड रो में मल्टीप्लाई हुआ है। लेट सपोज ऊपर वाली इस सेकंड रो में 4 मल्टीप्लाई करके, नीचे वाली रो में 5 मल्टीप्लाई करके, मतलब इसमें 4 मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके फर्स्ट रो बना दी गई है। ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड रो एक मतलब एग्जिस्ट करती थी, उनकी कोई ना कोई नंबर्स थे। जो फर्स्ट रो बनाई गई वो बनाई गई ऐसे कि सेकंड रो में कुछ मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो में कुछ मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड करके फर्स्ट रो बना दी। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट भी इस तरह बनाया, सेकंड भी इस तरह बनाया, थर्ड भी इस तरह बनाया। फर्स्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड और थर्ड के फर्स्ट एलिमेंट को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करके बना दिया गया। सेकंड का फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट भी इसी तरह बनाया गया कि सेकंड और थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके वही मल्टीप्लाई किया गया जो इस फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया, वही इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड करके ऊपर रख दिया गया। अब K1 इसमें किया, K2 इसमें किया। लेट सपोज K1 4 होगा, K2 5 होगा। 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड करके ऊपर रख दिया। इसमें भी 4 मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर रख दिया। अच्छा, एक बात याद रहे कि तीनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ, नीचे भी तीनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ। इधर 4 हुआ तो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर 15 हुआ तो इधर भी 15, इधर भी 15, और नीचे वाले में भी लेट सपोज तीनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ। लेट सपोज 7 7 7, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो फर्स्ट रो बना दी गई। अगर इस तरह हमारी फर्स्ट रो बनती है तो उसका डिटरमिनेंट आएगा 0। अब वो 0 किस तरह आएगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। होगा क्या, लेट सपोज अब पीछे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। लेट सपोज इससे मैं अगर जो हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, एक डिटरमिनेंट से लेट सपोज मैं अपने हाथ के 2 डिटरमिनेंट बनाता हूं। ठीक है, लेट सपोज इससे मैं 2 डिटरमिनेंट्स बनाता हूं, इससे 2 डिटरमिनेंट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, लेट सपोज सेकंड और थर्ड रो दोनों डिटरमिनेंट्स के, याद है आपको हमने पहले पीछे एक प्रॉब्लम किया, उसमें क्या था कि ए का जो फर्स्ट कॉलम था वो बी और सी के फर्स्ट कॉलम के सम के बराबर था, और सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों के सेम थे। तो हो क्या रहा था, डिटरमिनेंट दोनों का ए का जो था वो बी और सी के सम के बराबर आ रहा था। अब होगा क्या, इसको मैं इसके और इसके सम के बराबर कर देता हूं। ठीक है, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि सेकंड और थर्ड रो दोनों में सेम रहे, A22 A23 A21 सॉरी A21 A22 और A23, और यहाँ पर A31 A32 और A33। यहाँ पे भी सेकंड रो थर्ड रो सेम रहेगी, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, पीछे हम पढ़कर आए। ठीक है, उसमें क्या था कि सेकंड और थर्ड कॉलम बी और सी का सेम था। फर्स्ट कॉलम बी और सी का जो इस तरह का था कि बी और सी के फर्स्ट कॉलम को हम ऐड करते थे तो ए का फर्स्ट कॉलम बनता था। तो हो क्या रहा था, डिटरमिनेंट में ए का डिटरमिनेंट बी और सी के डिटरमिनेंट के सम के बराबर आ रहा था। यहाँ पे भी सेम होगा, आप दोनों जो रोज है वो सेम कर दें, और जो पहली वाली रो है ये वाला मतलब K1 से मल्टीप्लाई हुआ जो एलिमेंट है वो इधर रख दें, K2 से मल्टीप्लाई हुए एलिमेंट इधर रख दें, दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है तो दोनों का डिटरमिनेंट का सम इसके डिटरमिनेंट के सम के बराबर आएगा। लेट सपोज K1 A21, ठीक है, इधर है K1 A22 और K1 A23, ठीक है, और इधर K2 A31 K2, इधर K2 A32 और K2 A33। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों का सेम है। जो फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट रो को ऐड करेंगे तो इसकी फर्स्ट रो बनेगी। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो इन दोनों के डिटरमिनेंट का सम इसके डिटरमिनेंट के सम के बराबर होगा। ये हम पीछे पढ़ कर आए। अब होगा क्या, अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहली रो है ये सेकंड रो का मल्टीपल है। ये जो पहली रो है ये सेकंड रो का मल्टीपल है। अगर एक रो दूसरी रो का मल्टीपल हो तो उसका डिटरमिनेंट आता है 0, वो हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0 प्लस, यहां भी आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रो ये थर्ड रो का मल्टीपल है। ठीक है, अब एक रो अगर दूसरी रो का मल्टीपल बनेगी, एग्जैक्ट मल्टीपल, तो उसका भी डिटरमिनेंट आएगा 0, और इस तरह इस सारे का डिटरमिनेंट होगा 0। अब आपको नंबर्स भी पता नहीं थे, आपने फिर भी निकाल लिया। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बार बार रिपीट होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8, वो क्या कहती है, if to each element of a row of a matrix A is added a constant multiple of the corresponding element of another row, then the value of determinant A is unaltered। इसका मकसद क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है A, इसके मैं किसी भी एक रो में, ठीक है, मतलब किसी भी एक रो के हर एक एलिमेंट में कोई कांस्टेंट जो नंबर है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज अगर पहली रो है
तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो का कोई मल्टीपल ऐड कर देता हूँ या थर्ड रो का कोई मल्टीपल ऐड कर देता हूँ। अगर दूसरी है तो पहले या तीसरे का, अगर तीसरी है तो पहले या दूसरे का कोई कांस्टेंट मल्टीपल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो कह रहा ये है कि उसके ऐड करने से इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा देखते हैं, दोबारा सुन लीजिए। अगर लेट सपोज हमारे पास ये एक रो है, इसमें मैं दूसरी रो का कोई मल्टीपल ऐड कर दूं या तीसरी रो का कोई मल्टीपल ऐड कर दूं, तो इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। अब आप देखो, ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल सेम है जिस तरह ए मैट्रिक्स है वही है, सही है। इसकी सेकंड और थर्ड रो बिल्कुल सेम एज इट इज ए की तरह है, और जो इसकी पहली पहली रो है उसमें क्या है, पहली रो भी बिल्कुल सेम है, उसमें सिर्फ ऐड हुआ हुआ है, क्या ऐड हुआ हुआ है, सेकंड रो का मल्टीपल ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब समझो इसी मैट्रिक्स में मैं अगर सेकंड रो का मल्टीपल ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट वाकई इसके बराबर आता है, तभी अनअल्टर्ड रहेगी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अब निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब मैं इसके दो हिस्से कर देता हूँ। एक हिस्से में मैं मतलब A11 के साथ पूरी जो मैट्रिक्स बनाता हूँ, दूसरे में मैं क्या करूंगा, के मतलब इसका जो ये मल्टीपल है इसके साथ ये पूरी मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखें, पहले में ही होगा A11, जिस तरह हम ये प्रॉपर्टी पढ़ कर आए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसको जरा ये डिटरमिनेंट के साइंस दे देते हैं। ठीक है, फिर रखेंगे प्लस, अब ये वाला है। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल हमने रखे थे, अब इसके साथ के A21, के A22, के A23। ठीक है, बाकी ये A21, A22, A23 सेम। ठीक है, अब A31, A32 और A33 सेम। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट की एडिशन के बराबर है। ठीक है, ये हमने पीछे देखा था। अब आगे करते हैं, अब देखिए ये बिल्कुल एज इट इज ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ लिख देता हूँ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्लस इसमें क्या है, इसमें ये के कॉमन है। अब के किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर कॉमन हो तो के को हम वो के हो जाती है उस मैट्रिक्स का मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, उस के को कॉमन निकाल दें, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब सेम आएगा। ये भी हम पीछे प्रॉपर्टी से पढ़कर आए। ठीक है, अब होगा क्या, अब यहाँ डिटर्मिनेंट देंगे, के बाहर आ गया, यहाँ हो जाएगा A21, A22, A23, के मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, के को कॉमन निकाल दिया, बाकी सारा सेम लिख दिया। अब देख सकते हैं कि आप दो जो रोज हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अगर दो रोज या दो कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 0। ठीक है, तो अब होगा क्या, बी का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट प्लस के टाइम्स इंटू 0, मतलब बी का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में मैं, ठीक है, इस दूसरी रो के मल्टीपल्स ऐड करूं या तीसरी रो के मल्टीपल्स ऐड करूं या दोनों के मल्टीपल्स ऐड करूं, उससे इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसी के साथ जो है हमारी 8 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।